पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। ग्वालियर चंबल की गजक का नाम सुनकर हर किसी के मन में इसे चखने का ख्याल आने लगता है, क्योंकि इस गजक को लोग सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं खाते हैं, बल्कि इसके कई हेल्थ बेनिफिट भी बताए जाते हैं। चंबल अंचल में वैसे तो ये सभी जगह बनाई जा रही है और आसानी से उपलब्ध है, लेकिन खास तौर पर मुरैना और ग्वालियर जिले में गली चौराहा तक इस खास गजक को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। ग्वालियर और मुरैना के कारीगरों को गजक बनाने में अलग ही महारत हासिल है। यही वजह है कि अब ये गजक देश के अलावा विदेशों में भी अपनी पहचान बना रही है। गजक वैसे तो 12 महीने उपलब्ध रहती है, लेकिन खास तौर पर इसे लोग सर्दियों में ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि ग्वालियर और मुरैना में इन दिनों जब आप गजक बनाने वाली गली मोहल्लों से गुजरेंगे तो तिल के ऊपर लकड़ी का हथौड़ा चलाते ठक ठक आवाज आपको आसानी से सुनाई दी जाएगी। ग्वालियर में ऐसे तो कई प्रसिद्ध गजक बनाने वाले हैं, लेकिन हम पुराने और नए दौर के गजक के जायकों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर पुराने समय से चली आ रही खंबे वालों की गजक पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये पिछले कई दशकों से अपनी गजक बेचते चले आ रहे हैं। कहने को तो दुकान बेहद छोटी है, लेकिन इनकी मांग विदेशों तक है। दुकान के संचालक हेमंत शर्मा बताते हैं कि पिछले कई सालों से वो गजक बेच रहे हैं और उनकी पुरानी पीढ़ी से लेकर अब नई पीढ़ी भी इस कारोबार से जुड़ी हुई है। खास तौर पर यहाँ चौड़ी पट्टी की गजक बनाई जाती है, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। अब 100 साल के लगभग हो गए और मेरे बाबा बनाते थे ये गजक। उसके बाद मेरे पिताजी ने काम किया, अब मैं कर रहा हूँ। किस नाम से? सुरेश शर्मा गजक भंडार। और खम्भे के नीचे बैठ के बेचते थे, सिर पे रख के लाते थे पीतल का थाल, उसको वहाँ रख के तो खम्भे के नीचे बैठते तो खम्भे वाले नाम पड़ गया हमारा। इस गजक में क्या खासियत है जो आपकी? ये तो सब आपके सामने बन रही है, इसमें केवल तिली और गुड़ के शक्कर के अलावा तीसरी चीज नहीं है। आज के दौर में चौकोटी गजक, छोटी गजक चल रही है और नए नए फ्लेवर आ रहे हैं। हाँ, हम और आपकी इतने साल पुरानी कोई भी फ्लेवर इसमें सब काम नहीं करता, वो तो सब आजकल फैशन है, दिखावा है। लेकिन जो ओरिजिनल नेचुरल चीज है वही है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये तिली जल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहती है, सर्दियों में गर्म जाते हैं। आपकी 100 साल पुरानी पीढ़ी चल रही है, आपकी कौन सी पीढ़ी है? मैं तीसरी पीढ़ी हूँ और मेरे बाद मेरे बच्चे भी देख रहे हैं काम, तो वो चौथी पीढ़ी हो जाएगी। जैसे ये आपकी गजक सबसे बड़ी बनाई जाती है, छोटी गजक वो में। हाँ जी। इसमें कितना अंतर आता है? छोटी गजक में और बड़ी गजक में साहब एक तो तिली का रेशो का अंतर रहता है। इसकी 4 बार कुटाई होती है, उसकी 2 बार कुटाई होती है। उसमें इसमें बराबर 1 किलो में 1 किलो तिली जाती है, उसमें 800 ग्राम 700 ग्राम तिली जाती है। आपकी गजक कहाँ मशहूर है? सब ऑल ओवर इंडिया में मशहूर है अपनी गजक। और वैसे अपना हम सप्लाई बाहर भी करते हैं, इंदौर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, दिल्ली, सब जगह जाता है अपने होलसेल में माल। खम्बे वाले के नाम से ग्वालियर शहर में और भी गजक है जी, सब डुप्लीकेट है सब खम्बे वाले। ओरिजिनल खम्बे वाले अपन ही है, और जो भी ये छाप रहे हैं वो सब गलत है। अपने पास इस खम्बे का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड है। सामान्य तौर पर लोग सर्दियों में ही गजक खाते हैं और सिर्फ खाते ही नहीं बल्कि मेहमानों और परिचितों के स्वागत सत्कार में भी गजक ले जाते हैं। अगर बात युवा पीढ़ी और नए जमाने की करें तो शहर की मोहिनी गजक का स्वाद भी बीते कई सालों से लोगों की जुबान पर बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। मोहिनी गजक के संचालक अनिकेत पाटिल का कहना है कि तिल और गुड़ से बनी गजक सर्दी लगने से बचाती है और ये शरीर में गर्माहट लाती है।
बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक गजक का सेवन करें तो सर्दी से बचा जा सकता है। साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी डेवलप करती है, क्योंकि गुड़ और तिल का सेवन पुराने जमाने से ही सेहतमंद माना जाता है। ऐसे में हमारा प्रयास रहता है कि साफ सफाई के साथ बेहद गुणवत्ता युक्त क्वालिटी की गजक लोगों के सामने पेश करें, और इसमें सफलता भी मिली है कि आज के दौर में हमारी गजक देश भर के कोने कोने तक जा रही है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। जी, हमारी गजक में एक तो स्वादिष्ट बहुत है और काफ़ी खस्ता रहती है, और इसके लाभ ये हैं कि ये सर्दियों में सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। एक तो इम्यूनिटी बूस्ट करती है और शरीर को गर्म रखती है गजक। आपकी गजक कहाँ जाती है? मेरी गजक लगभग देश के हर कोने में जाती है। गजक की क्वांटिटी कौन कौन सी है, क्वालिटी कौन कौन सी है? गजक में काफ़ी वैरायटी आती हैं, जैसे आजकल तो चॉकलेट में भी आने लगी गजक और ड्राई फ्रूट में भी आने लगी गजक। आप ये ग्वालियर संभल के अलावा देश प्रदेश में भी जाते हैं? जी, ले जाने को काफ़ी लोग जैसे अपने रिश्तेदारों के लिए ले आते हैं, बाहर इंडिया के बाहर भी ले जाते हैं। आपका असली ऑनलाइन ऑर्डर भी आते हैं? हाँ, काफ़ी ऑनलाइन ऑर्डर हो जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट द्वारा मैं भेजता हूँ उनको। स्वादिष्ट गजक बनाने के लिए एक माहिर मजे हुए कारीगर की जरूरत होती है, और गजक का असली स्वाद तभी निखर कर आता है। गजक के बारे में कारीगरों का ये कहना है कि सबसे बड़ी कारीगरी चाशनी बनाने में ही दिखानी होती है, क्योंकि अगर चाशनी कम या ज्यादा पक जाए तो गजक ना तो खस्ता बनेगी और ना ही स्वादिष्ट। गजक बनाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये किसी एक आदमी का काम नहीं बल्कि पूरा टीम वर्क होता है, जिससे मिनटों के भीतर अपना काम पूरा करना होता है, नहीं तो गजक का वो स्वाद नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। मजाक में गजक में क्या है, गुड़ तिली की गजक बनती है। गजक मिठास से गुड़ से बनती है, तो मिठास बनती आती है। इसमें 12 लोग लगते हैं, 10 से 12 लोग। क्या क्या उनको काम दिया जाता है? जैसे मेन काम उसमें चाशनी का रहता है, जो भट्टी पे तो बनती है। गजक का कस्ता ऊँची से होती है, तो सबसे पहले गजक बनती है तो चाशनी आती है भट्टी, फिर कील पे उसको थोड़ा बाट किया जाता है, फिर तिली और गुड़ को मिलाया जाता है, फिर उसको पटिए पे कूटा जाता है। आप कब से? मुझे समथिंग 15 साल हो गए। और जो क्वांटिटी दौर में काजू की बर्फी बनाई जाती है, वो कैसे बनाई जाती है? तो काजू पट्टी को काजू को बीच में रोल बसाया जाता है, और काजू रोल को बीच में काजू को मोड़ा जाता है, जो इस तरीके से बन रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर में गजक की तमाम वैरायटी देखने को मिलती है, जिसमें खास तौर पर सादा गुड़ की खस्ता गजक, ड्राई फ्रूट गजक, तिल की बर्फी, ड्राई फ्रूट रोल, तिल के लड्डू, तिल के चिप्स, रेवड़ी, ड्राई फ्रूट तिल मावा बाटी सहित आज के आधुनिक युग में तिल गुड़ में चॉकलेट मिलाकर कई तरह की नई वैरायटी बनाई जा रही है, जिनमें अब शुगर फ्री तिल गजक भी उपलब्ध है। ग्वालियर में इन सभी गजकों की अलग अलग कीमत है, लेकिन एक खस्ता गजक आपको 250 रुपए से 600 रुपए तक उपलब्ध हो जाएगी। ग्वालियर से पंजाब केसरी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।